आई एम पी एस खुराना। मैं पी एस खुराना आपसे संबोधित हूँ। आप हैरान होंगे कि मेरी किसी भी वीडियो में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी और मैं देना भी नहीं चाहता। मैंने किसी वीडियो में अपनी इंट्रोडक्शन देने की कभी कोशिश भी नहीं की। आप चेक कर सकते हो मेरे पूरे चेक, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स पे मैं बात करूं तो पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन बात कर रहा है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं करीब करीब 35 साल से वकालत कर रहा हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और मानजोग सुप्रीम। मैंने करीब मोर देन 10,000 केसेस कंडक्ट कर चुका हूँ। मैंने 3 जजेस 5 जजेस बेंचेस पे अपने मैटर आर्ग्यू किए हैं। दोज मैटर्स हैव बीन रिपोर्टेड। मैं बार के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया और इन 2008 आई वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में करीब 6-7 साल एज ए गेस्ट फैकल्टी टीच भी किया। सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस, लैंड लॉज एंड सीपीसी। ऐसी एक पुलिस एकेडमी है फिलौर में, तो वहाँ पे भी मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ। मैंने अपनी मीडिएशन की ट्रेनिंग भी ली हुई है, इवन एडवांस मीडिएशन ट्रेनिंग मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी है पेपरडाइन यूनिवर्सिटी, वहां से भी ली। मैं एक ट्रेन्ड मीडिएटर भी हूँ। मैंने करीब 16-17 बुक्स भी लिखी हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। मैं एक ब्लॉग भी है pscorona.com से, वहां पे मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ इन द शेप ऑफ क्लैरिफाइंग द लीगल इश्यूज। तो इन फिर मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बना तो देन आई हैव मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस टू द ऑनरेबल कोर्ट कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते। मैं आपको सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल देता हूँ कि जो मेरी सजेशंस थी वो कोर्ट ने कमेटी बना के उनको एक्सेप्ट। उसमें पहली थी, क्या था कि हमारी जो पिटीशन फाइल करते थे तो उस पे कोर्ट फीस लगती थी 65 पैसा की ईच एंड एवरी पेज ऑफ द एनेक्सर्स, और उसको उसके बाद ब्रांच वाले पंच करते। तो रिजल्ट क्या होता था कि पूरी पिटीशन म्यूटिलेट हो जाती। तो आई मेड अ रिकमेंडेशन कि हम क्यों ना एक फिक्स कोर्ट फीस फिक्स लगा दें और ये सारे सिस्टम को चैनलाइज कर दें। इससे एक तो पेपर बुक सेव होगी और टाइम हमारे ऑफिस, वकीलों के ऑफिस का भी और कोर्ट के ऑफिस का भी कम हो जाए। तो दिस अल्टीमेटली लेड टू अ फॉर्मेशन ऑफ, अगर आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इंडेक्स को देखोगे तो वहां पे एक कॉलम बना हुआ है कोर्ट फीस, और नेक्स्ट पेज हमने प्रपोज किया उस पे आप कोर्ट फीस टोटल जितनी बनती है वो फिक्स कर दो इन द शेप ऑफ स्टेप्स। तो अल्टीमेटली जो कमेटी मानयोग चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थे, उन्होंने ये अप्रूव कर। तो उससे आज की डेट में आप देखोगे कि एक इंडेक्स में सिर्फ कोर्ट फीस लिख देते हैं हम ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट के आगे, टोटल कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम कोर्ट फीस अफिक्स कर देते हैं। ऐसे ही मैंने एक रिकमेंडेशन और दी कि हमारी कोर्ट में जो सिविल रिट पिटीशन है, सिविल रिट पिटीशन हमारे पास 2 जजेस के पास डिवीजन बेंच के पास लिस्ट होती थी फॉर आर। तो उसके 2 नुकसान थे विच आई प्रपोज। वन, एक तो एक पिटीशन जो 2 जजेस सुन रहे हैं, तो अगर वो डिसीजन देते हैं तो वो चैलेंज होता था मानयोग सुप्रीम कोर्ट में। तो एक जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में एक प्रोविजन थी एलपीए की, तो वो क्लाइंट लूज कर जाता। सेकेंडली, अगर हम वही रिट पिटीशन सिंगल जज के पास लगा देते हैं तो वो एलपीए की प्रोविजन क्लाइंट को मिल जाती है। एक और स्टेप मिल जाता है टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट इफ एनी पर्सन इज एग्री। और सेकंड पार्ट था कि एक जज साहब उस डिवीजन बेंच से फ्री हो जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ कम है वो हम ओवरकम कुछ हद तक कर सकते। अगेन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइमरीली एग्रीड, देन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी। वो कमिटी ने फाइनली इसको कंसिडर किया एंड फाउंड इट इन कंसोनेंस विद द हाई कोर्ट रूल्स। तो उससे बहुत फायदा हुआ। आज की डेट में आप देखो रिट पिटीशन सिंगल जज के पास लगती है मोस्टली, wherever there is a constitutional issue or a substantial question of law is involved, वो अभी भी डिवीजन बेंच सुनता है। रेस्ट ऑल द रिट पिटीशंस आर बीइंग हर्ड बाय द सिंगल बेंच। तो इससे क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 7-8 जजेस फ्री हो गए और हमारी सिविल और क्रिमिनल की सिंगल बेंच की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और उससे डिस्पोजल का फर्क पड़ा। ये आई हैव गिवन ओनली फ्यू एग्जांपल। तो इस सीरीज में मैं आपसे उन इश्यूज पे डिस्कस करूंगा जिन पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेते जाए तो वो स्टेप्स हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो पेंडेंसी है with the existing infrastructure, with the existing number of judges, हम improve कर। Hopefully, in the next video, I'll start with the issues and the resolutions. Thank you very much. God.